बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 5। टॉपिक कुरान एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ने ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है और साथ नेचर ऑफ लाइफ की स्टडी को डिस्कस करने में रहनुमाई करता है। ये कुरान की आयत में गाइडलाइन मौजूद है। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्दा कानता रत्कन फफ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यन अफ़ला युमिनून। ये सूरत अंबिया की आयत नंबर 30 है। इसमें डिस्कस किया गया है कि the disbelievers not observed that heavens and earth were closed. Then we opened them and we created from water every living thing. हमने हर चीज़ को पानी से पैदा किया। Would they still not believe? तो हमारा जो लिविंग थिंग्स का प्रोटोप्लाज्म है वो तकरीबन 80 to 90% प्रोटोप्लाज्म के ऊपर कंसिस्ट होता है। हम जानते हैं कि लाइफ का आगाज़ पानी से हुआ। अल्लाह ताला ने ह्यूमन बीइंग को इस तरह बनाया कि सोच सकते हैं दुनिया की हर चीज़ के बारे में। हमें लिविंग थिंग्स को स्टडी करना चाहिए और अपना नुक्ता आगाज़ के बारे में खोज लगाना चाहिए। इरशाद होता है खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फहार। यह सूरह रहमान की आयत नंबर 14 है कि ही हैज़ क्रिएटेड मैन फ्रॉम ड्राई क्ले रिंगिंग लाइक पोट्री। कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को चिकनी मट्टी, खुश्क मट्टी, ड्राई क्ले से पैदा किया जो कि ठेकरी की तरह बैठती है। नेक्स्ट, इन हिस्स से इन आयात से पता चलता है कि ये जो वाक़यात हैं दैट अकर ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की क्रिएशन के जो वाक़यात हैं इससे हमें ह्यूमन क्रिएशन के स्टेप्स का पता चलता है। हमें नसीहत की जाती है सोचने की और द पॉसिबल जहाँ तक मुमकिन हो हमें सोचना चाहिए। थ्रू दिस सच इवेंट्स माइट हैव अकर्ड। अल्लाह ताला ने एनिमल्स के डेवलपमेंट का मेथड हत्ता कि ह्यूमंस की डेवलपमेंट का मेथड भी बताया। वो देखते हैं सुम्मा खलक़ना नुत्फ़तन अलक़तन व फ़ख़लक़ना मुद्ग़ाति इज़ामन फ़कसौनल इज़ामी लहमा सुम्मा अंशानहु ख़लक़न आखर फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। ये सूरत मोमिनून की आयत नंबर 14 है जिसको देखते हैं हम ट्रांसलेशन। Then we turned the sperm drop into a clot. स्पर्म को क्लॉट में कन्वर्ट किया। Then we turned the clot into fetus with
फीटस बनाया, लोथड़ा बनाया, देन वी टर्न द फीटस डाउन इनटू बोन, फिर उसको हड्डी बनाया, देन वी क्लोथ द बोन्स विद फ्लैश, उसके ऊपर गोश्त चढ़ाया, देयर आफ्टर वी डिवेल्प इट इनटू अनदर क्रिएचर, इस तरह नई मखलूक बन गई। सो ग्लोरियस, ये अल्लाह अल्लाह बड़ा है, बेस्ट ऑफ क्रिएटर, बेहतरीन तहलीक करने वाला है। ये सूरत मोमिनून की आयत नंबर 14 है, जिसमें इंसान की तख्लीक डेवलपमेंट का मेथड बताया गया, किस तरह इंसान जो है वो एक गंदे दूसरे स्पर्म से आगे डेवलप करता है। नेक्स्ट देखते हैं, कुरान जो है वो हमारे ओरिजिन का और मॉडिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का किस तरह कुरान मजीद में बहस होती है। वल्लाहु खलक़कुल्ला दाब्बत मिन माज व मिनहुम मन यमशी अला बत्निही व मिनहुम मन यमशी अला रिजलाइन व मिन मन यमशी अला अर्बाई यखलुक़ुल्लाहु मा यशाअ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। Allah has created every moving creature from water. अल्लाह ने हर चीज़ को तो जो है वो पानी से पैदा किया। So some of them move on their belly, कुछ पेड़ के बल चलते हैं। Some of them move on two legs, कुछ जो है वो बतने ही पेड़ पे चलते हैं। हमें यमशी अला रिजलाइन, कुछ जो है move on their belly, some of them move into two legs पे चलते हैं। Some of them move on फोर चादंगों पे चलते हैं। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही विल, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। श्योरली अल्लाह इज पावरफुल ओवर एवरीथिंग, अल्लाह हर चीज पे गालिब है। ये सूरत अन-नूर की आयत नंबर 44 to 45, इस आयत से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जिंदगी का आगाज वाटर से किया, एंड देन एनिमल्स विद लिव्स बनी। अमंग सच एनिमल्स सम वर क्रिएटेड उनमें से कुछ रेंगते हैं पेड़ के बाद, एंड सम वर क्रिएटेड हु वॉक, कुछ चलते हैं ऑन टू, दो टांगों पे, और कुछ चार टांगों पे चलते हैं। यह था कुरान और ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में मुख्तलिफ आयात के हवाले से डिस्कस थी, जिसमें जो है वो बताया गया इनकी तकलीफ पानी से हुई। फिर इंसान को यह भी बताया गया कि आपका नुक्ता आगाज़ जो है वो स्पर्म है, फिर बल्कि ठेकरी मिट्टी से पैदा किया गया, सूरह रहमान में बताया गया। फिर तरीक़ाकार भी बताया गया कि कुछ पेड़ के बाद चलते हैं, कुछ दो टांग पे चलते हैं, कुछ चार पे चलते हैं। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह हाफ़िज़।